नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। आतंकवादी कायरतापूर्वक भारतीय नागरिकों को निशाना बनाते हुए कई निर्दोष लोगों की जान लेने में सफल रहे। इस हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्त पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और इसे गंभीरता से लिया। भारत ने दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषियों को कड़ी सजा देगा। 7 मई की रात भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ढेर हुए और उनके कई ठिकाने नष्ट हो गए। भारत ने यह संदेश दिया कि वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रहेगा और उसकी प्रतिक्रिया बहुत कड़ी होगी। भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान बौखला गया और उसने भारत के कई हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने 3 दिनों तक लगातार भारतीय सीमा पर हमले किए और भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान का उद्देश्य भारत को कमजोर करना और उसकी रणनीतिक स्थिति को कमजोर करना था। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमलों को रोकते हुए अपनी स्थिति मजबूत की और पाकिस्तान को ये समझा दिया कि वो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचे। पाकिस्तान के लगातार हमलों के बावजूद भारतीय वायु सुरक्षा और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर प्रयास को विफल कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और सेना ने न केवल पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया बल्कि भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति और रणनीतिक दृष्टिकोण के कारण पाकिस्तान को बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा और वो युद्ध की आंच में झुलसने लगे। पाकिस्तान ने भारत के जवाबी हमलों के बाद स्थिति को समझा और अंततः उसने युद्ध विराम की अपील की। पाकिस्तान की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि उसने बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की। पाकिस्तान के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय सेना और वायु रक्षा प्रणाली ने उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया था। पाकिस्तान ने यह निर्णय लिया कि यदि वो आगे बढ़ेगा तो उसे और भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच 86 घंटे के संघर्ष के बाद अंततः युद्ध विराम की घोषणा की गई। दोनों देशों के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि शनिवार शाम 5 बजे से युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया था, लेकिन अंततः युद्ध विराम ने स्थिति और शांति की ओर मोड़ दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 86 घंटे के इस संघर्ष के बाद ये स्पष्ट जीत हुई। पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने ये स्वीकार करना पड़ा कि वो भारत के मुकाबले कमजोर था और भारतीय सेना और वायु रक्षा प्रणाली ने उसकी हर रणनीति को नाकाम कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों की मजबूत और रणनीतिक प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी ताकत को साबित किया और पाकिस्तान को 86 घंटे में पूरी तरह परास्त कर दिया। इस संघर्ष ने केवल भारतीय सेना की क्षमता का प्रदर्शन था, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत आतंकवाद और अन्य किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।